नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आईबी की भर्ती आ गई है। ACIO ये भर्ती आती है और ये पोस्ट बड़े अच्छे पोस्ट होते हैं। तो अभी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस वैकेंसीज़ में नोटिफिकेशन जो आउट है, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, कितने पद आए हुए हैं, पेपर का पैटर्न कितना रहता है, कितने स्टेजेस में पेपर होते हैं। तो अगले 3-4 मिनट मेरे साथ गुजारिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये जो IB का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो भर्ती है, इसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड IV ग्रेड चौथी पे है। एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023 है, 2023 का पेपर होने वाला है। और इसमें अगर हम बात करें जो है तो UR की 377 वैकेंसीज आई है। इसमें दिखेगा नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जनरल की 377 वैकेंसीज है, ठीक है ना। ACIO की भर्ती है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी अच्छी पोस्ट होती है। 377 जनरल की वैकेंसीज है। EWS की अगर बात करें तो 129 है। और अगर बात करें OBC की तो OBC की 222 वैकेंसीज़ है। और अगर SC की बात करें तो 134 वैकेंसीज़ है। और ST की बात करें तो 133 वैकेंसीज़ है। टोटल मिला के 995 वैकेंसीज़ है। लगभग 1000 वैकेंसीज़ आई है। ये पोस्ट बड़ा अच्छा पोस्ट होता है और इसमें मेरा एक दोस्त गया हुआ है, तो मुझे जानकारी इस बात की, बड़ा मस्त सा जॉब होता है। अब समझते हैं कि इसका फॉर्म भरने के साथ साथ जो है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। इसमें 3 स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। इस रिटन एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट होते हैं, सबसे टॉप पे करंट अफेयर लिखा हुआ है। B ऑप्शन जो दिया हुआ है वो जनरल स्टडीज़ का दिया हुआ है। तीसरा जो है आपका न्यूमेरल एप्टीट्यूड हो गया, मतलब एप्टीट्यूड आएगा। फिर रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग। और फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग जो होता है इसके अंदर रहता है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ परसेंटेज मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहती है। टीयर सेकंड की अगर बात करें तो टीयर सेकंड में इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, 50 नंबर का होता है। और ऐसे इसमें से 30 नंबर का होता है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन और प्रीसी राइटिंग जो होती है वो 20 नंबरों की होती है। 1 घंटे का एग्जाम होता है। 100 मार्क जो होते हैं टीयर 1 के लिए होते हैं और 50 मार्क जो है टीयर 2 के लिए होते हैं। इसके बाद इसका टीयर 3 का एग्जाम भी होता है और टीयर 3 में इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में देखो कुछ सेक्शन और है जो आपको समझना पड़ेगा। इंटरव्यू में जो है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है, जो इंटरव्यू का पार्ट होता है। इंटरव्यू के दौरान भी आपके वो दोनों टेस्ट ले लिए जाते हैं और जनरल इंटरव्यू भी चलता रहता है। और जनरल इंटरव्यू के लिए आपके तकरीबन जो है 100 नंबर रहते हैं, ठीक है ना। सो जो कट ऑफ डिसाइड होता है, सबसे पहले तो कट ऑफ मार्क्स जो है टीयर 1 का 100 में से डिसाइड होता है। तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है। कट ऑफ और बाकी का सेक्शन जो है वो बाद में समझना होता है। सबसे पहले तो ये समझना होता है कि कितने स्टेज में एग्जाम होगा। 3 स्टेज में एग्जाम होगा। टीयर 1 का होगा, टीयर 2 का होगा और इंटरव्यू का होगा। टीयर 1 में आपके करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, ये GS का सेक्शन हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड, मतलब वही चारों सेक्शन आता है। जैसे SSC का एग्जाम होता है वैसे ACIO के भी एग्जाम वैसे ही होते हैं। और 1 घंटे का एग्जाम होता है और 100 नंबरों का जो है एग्ज़ाम होता है। तो ये रहा पूरा का पूरा जो है आपका IB की जो वैकेंसी नई निकली हुई है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल IB को नहीं जानते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसके पहले IB ACIO के पेपर दे रखे होंगे। तो आपको पता होगा, जिन बच्चों ने पेपर दे रखा है, कि इसका पैटर्न हूबहू SSC की तरह होता है। और इस बार 1000 वैकेंसीज आई है। तो वैकेंसीज 1000 होना अपने आप में ही इस पोस्ट पे बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि हर उस बच्चे को जो SSC की तैयारी कर रहा है उसे ACIO का पेपर देना चाहिए। इसमें सीखने को भी बहुत मिलेगा। इसके सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड पर जब आप जाते हो तभी भी आपको बहुत सारा कुछ लर्निंग करने को मिलता है। उससे आपकी SSC की तैयारी स्ट्रांग होती है, SSC की तैयारी ख़राब नहीं होती है। तो IB का पोस्ट आ गया, सब लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। आपको वही GS पढ़ना है, वही आपको करंट अफेयर पढ़ना है, वही आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, वही आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती, बस आपको पिछले 8-10 बार के जो पेपर कराए गए हैं, वो जो पेपर हैं वो आपको एक बार प्रैक्टिस में ले लेनी होती है। और हम क्या काम करेंगे, हम इसके पेपर जो है IB के सारे ACIO के जो पुराने पेपर हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे यहीं प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि वो भी प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाए। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको IB ACIO के पेपर से रिलेटेड कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है, जो आप जानना चाहते हो। तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उन इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए। अभी के लिए इतना ही।